चलो अभी एक चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ हम लोग सीखेंगे, जो हम लोग घर परिवार में हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। और हम लोगों को कैसे उस समस्या में कैसे हम प्रभु का शब्द को इस्तेमाल करते हैं और उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। सीखेंगे? सीखना चाहोगे? तुम लोग सीखना चाहिए ना? तुम लोगों में ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा। हाँ, बच्चे लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, करोगे ना प्रैक्टिस? हाँ, ये लोग करेंगे पक्का है। हालेलुया। हाँ, ठीक है। तो निकालो मार्कुस, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 12। सीखेंगे इसको? 11 का 12 से शुरू करो पढ़ना। नहीं पढ़ना। पढ़िए। 11 का 12 से। दूसरे दिन जब वे बेथानिया जा रहे थे तो ईसा को भूख लगी। हालेलुया। कहाँ से जा रहे थे, किधर जा रहे थे? बेथानिया से आ रहे थे, लिखा है, ठीक है। और ईसा को क्या लगा? भूख। ईसा को भूख लगा। ईसा को भूख लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्यों लगना चाहिए? वो तो भगवान है। मनुष्य रूप में आए थे। अच्छा, मनुष्य रूप में आए। किस रूप में आए थे? भगवान बन के नहीं आए थे, मनुष्य बन के आए थे। मतलब अपना पूरा शक्ति जीरो करके आए थे। सही है ना? शून्य करके आए थे, एकदम प्योर मनुष्य बन के आए। हालेलुया। ठीक है, एकदम एक एक लाइन पढ़ना है। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। हालेलुया। देखिए अंजीर का पेड़, देखिए। नहीं देखे। आप लोग देखे होंगे, कोई देखा है कि नहीं देखा? देखिए कहाँ? इधर जंगल उधर में? जंगल भी होता है, वो तो गाँव ही। देखिए हो कैसा रहता उसका पत्ता? गोल रहता है पत्ता, हल्का गोल ऐसे रहता है। हाँ, हल्का सा नीला लंबा रहता है, हल्का सा। और कैसा कलर का रहता है? कलर पत्ता का हाँ, हरा हरा रहता हरा रहता है। फल कैसा कलर का रहता है? है। डूबर है ना, हाँ, वैसे टाइप रहता कैसा कलर कैसा रहता है? है। कलर शुरू में हरा ही रहता है। हरा ही रहता है। धीरे धीरे मेरे पत्ता और वो भी दोनों हरा ही दिखता है। हाँ, पकने के बाद में थोड़ा सा चेंज होता है। हालेलुया। मतलब देखिए हो ना अंजीर का पेड़, है ना? और कोई देखा है? नहीं देखा है? सब देखेंगे, डुम्बर हैं? बोलने से जाने को। नहीं देखा है? बोलेंगे सब। डुम्बर बोलने से जानता है। हालेलुया। हालेलुया। ये वाला है, हैं? वो डुम्बर जो बोलते हैं गाँव। हाँ हाँ हाँ। और उसको सुखाते हैं क्या? डुम्बर को? नहीं उसको नहीं सेम वैसी है, उसका में ज्यादा रस रहता है अंजीर में। खाए हो? अंजीर हाँ, खाया कैसा दिखता है? गोल गोल चक्का जैसा रहता है ना? नहीं, वो चक्का जैसे बाद में बनाते हैं उसको। हाँ, मतलब ऐसा दुकान में जो मिलता है। तो बाद में उसको बनाते हैं। वो तो खाने वाला बाद में। अब पेड़ में अभी कैसा दिखता है? गोल गोल ही रहता है। गोल रहता है। डूबर है ना, सेम वैसी रहता है। हालेलुया। मतलब देख लिए, देखिए तो यीशु को क्या लगा? भूख लगा था। भूख लगा तो क्या किए? अंजीर तो देखिए मैं। अंजीर का पेड़ देखा। कैसा पेड़ था वो? पत्तेदार। सही है, पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखा, इसीलिए पेड़ के पास में गया। ठीक है, सही है ना? हाँ, आगे।
किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। मतलब हालेलुया। तो अभी कौन सा फल का मौसम नहीं है? जामुन का नहीं है। तो अभी अभी आप लोग जामुन का पेड़ के पास में जाओगे? कहीं नहीं जाओगे? अभी समय नहीं है, मौसम नहीं है, ये ना बोलता है। तो यीशु कहे के लिए गया अंजीर के पेड़ के पास में? भूख लगा तो मौसम तो नहीं था, तो फिर कहे के लिए गया? अच्छा, आप लोग को बोले कि जामुन का पेड़ के पास में जाओ, वहाँ जामुन मिलेगा, तो आप लोग नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? मतलब आप लोग प्रभु यीशु से होशियार हो, ज्यादा होशियार हो। अरे भाई कैसे रे? वो जान रहा है अंजीर का मौसम नहीं है, तो फिर गया क्या है अंजीर का पेड़ के पास में? और आप लोग जान रहे हो कि अभी जामुन का मौसम नहीं है, तो हम कहे के लिए जाएंगे? सही है, सही है ना? तो मतलब आप लोग होशियार हो, यीशु से ज्यादा होशियार हो कि नहीं हो? है? नहीं है भाई। अगर आप होशियार नहीं होते तो आप जाते ना जामुन का पेड़ के पास में। अब नहीं जान रहे हो कि आपको पता है कि अभी जामुन मिलेगा नहीं, तो फिर कहे के लिए जाएंगे? तो मतलब आप होशियार। सही है? हाँ सही। मतलब आप लोग प्रभु यीशु से होशियार। प्रभु यीशु नहीं जानते थे, जब समय नहीं तो कहे के लिए गया वहां? है? कहे के लिए गया? बताओ तो, कहे के लिए गया? कहे के लिए? वचन में क्या लिखा है? क्या लिखता है? क्यों गया? भूख लगी थी। क्यों लिखा? नहीं, क्या लिखा है? क्यों गए थे पेड़ के पास? भूख लगी थी। भूख लगी है? लगी थी इसीलिए। यीशु को भूख लगी। यीशु को भूख लगी थी, इसलिए गया वो। हाँ, उसमें कुछ फल मिले तो जाके वहां का देता, खाली पत्ते पत्ता है? पेड़ भी बोल रहा होगा ना, क्या सोच के आए थे? फल मिलेगा, ठेंगा नहीं मिलेगा, है? ऐसे ही है। हालेलुया। मतलब आप लोग होशियार हो, नो डाउट है। नहीं देखो, आगे आगे पढ़ो, आगे पढ़ो तो 14वां वचन। ईसा ने पेड़ से कहा, ईसा ने पेड़ से कहा। किससे बात कर रहा है? आप लोग पेड़ से बात करते हो? मतलब कि आप लोग पूरे होशियार हो, पेड़ से बात करता है क्या? पेड़ के पास गया तो पेड़ से बात कर रहा है। अच्छा, पेड़ पहले पूछा कि यीशु पहले पूछा? यीशु पहले नहीं, पेड़ पहले बोला। हाँ, तब तो वो उत्तर दे रहा है। तब ना बोला कि ईसा ने पेड़ से कहा। दूसरा बाइबल में देखोगे, उसमें रिप्लाई लिखता है। इंग्लिश में मत बोलो। हाँ, यानी उत्तर दिया होता है। तो कौन उत्तर देता है? कब उत्तर देता है? जब उससे कोई सवाल पूछता है तभी ना उत्तर देता है। हालेलुया। तो पेड़ जरूर बोला होगा, क्या सोच के आए थे? फल मिलेगा। सोच क्या है सरदार? हैं? ऐसे बोला फल मिलेगा। पेड़ बोला वैसा। यीशु का बोला फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। क्या दिया उसको? क्यों आवाज कर? मोबाइल है ना उसको। अच्छा, शायद हालेलुया। डाटा चालू हो गई इसलिए वो। हाँ, प्रेस गॉड। तो क्या बोलता है? फिर कभी कोई तेरे फल का दिया? आशीर्वाद दिया कि श्राप दिया?
कैसे दिए? धीरे से दिए कि जोर से दिए? हैं? धीरे से? आज के बाद तेरा कोई फल नहीं। ऐसा कैसा? अरे आगे पढ़ो, उसका आगे पढ़ो। उनके शिष्य ने उन्हें यह कहते सुना। हाँ, अब बताओ, धीरे बोला कि जोर से बोला? हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कैसे श्राप दिया होगा? धीरे से कि जोर से? ऐसे बोला है, आज के बाद तेरा कोई फल नहीं खाएगा। कैसे बोला होगा? जोर से कैसे बोला? जा, आज के बाद तेरा कोई फल नहीं खाएगा। हैं? ऐसे नहीं, कैसे नहीं बोलेगा भाई? जोर से बोला तब तो सुना होगा। वहां शिष्य तो नहीं था, बोलता शिष्य लोग सुने, यह कहते हुए शिष्यों ने सुना। तो शिष्य लोग अब वहां पर होगा धीरे सुना, यही बात। तो जोर से बोला होगा तब तो सुना होगा ना। तो श्राप दे रहा तो दिया ना श्राप, कि नहीं दिया? सुन लिया उसका शिष्य लोग। हालेलुया। तो पेड़ सब बात करता है, मतलब कि नहीं करता है? हैं? कभी बात किए हो आप लोग? चेयर से बात किए हो? चेयर भी बात करता है? हैं? नहीं बात करता है चेयर। कब बात करते हो? नहीं बात करता है? उदाहरण बता देंगे तो बता दो। वो चेयर में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो हाँ, का ऐसे टेढ़ा होने से क्या होता है चेयर? नहीं, टूटने टाइप का होता है कि नहीं होता है? तो चेयर का होता है सीधा। सीधा भी हो गया। अब सीधा भी हो गया। हालेलुया। बात करता है? नहीं करता है? तो पेड़ बात नहीं करता है? पेड़ भी बोला, कहाँ सोच के आया था? फल मिलेगा। यहाँ सिर्फ पत्ता और पत्ता ही है। पत्ता खाओगे? पत्ता किसके लिए होता है? किसका? अरे पेड़ है तो पेड़ में पत्ता होगा तो क्या जानवर लोग के लिए है? किसके लिए? हाँ, तो पेड़ खुद उसका इस्तेमाल करता है। क्या चीज के लिए? वो भोजन बनाता है। किसके लिए? अपने लिए। तो कैसा पेड़ था? स्वार्थी वाला पेड़ था कि अच्छा वाला पेड़ था? आप मत बताओ। कौन सा कैसा पेड़ था? कैसा पेड़ था? अच्छा है? कैसा पेड़? अरे वो अपने लिए खाली भोजन बना रहा है और फल देने नहीं कर रहा है। तो कैसा पेड़ हुआ? अच्छा पेड़ हुआ? स्वार्थी पेड़ हुआ कि अच्छा पेड़ हुआ? तुम लोग भी फल उत्पन्न करते हो नहीं करते हो? कैसा वाला? हाँ? प्रेम के बारे में सुने? यहाँ किसी का नाम है का प्रेम? विश्वास के बारे में सुने? हाँ? सुने? प्रेम के बारे में सुने हो? विश्वास के बारे में, शांति के बारे में, आनंद के बारे में, ये सब नाम का है क्या यहाँ पे लोग? शांति। हालेलुया। धैर्य का नाम सुने हो? क्षमा सुने हो? हैं? विश्वास सुने हो? भरोसा सुने हो? संयम, सहनशीलता सुने हो? ये क्या है? आत्मा का फल। तो आप लोग आत्मा हो कि नहीं हो? है ना आप? तो आप लोग ये फल उत्पन्न करते हो? करते हो? करते हो ऐसा वाला फल? हम बताए कौन सा फल उगाते हो? नफरत, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, ये लोग उगाते हो कि नहीं उगाते हो? उगाते हैं ना? तो फिर को कैसा वाला फल उगा दे? क्या प्रभु हम लोगों को ऐसा फल उगाने के लिए अपना आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा? तो
फिर क्यों उगा रहे हो? क्यों उग रहा है बताओ? क्योंकि आप वचन को अपने अंदर नहीं भर रहे हो, क्योंकि आप वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हो। सही बोल रहा हूं? सही है? तो आप क्या कर रहे हो? नफरत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आया तुम लोग समझ में कि नहीं आया? तो पेड़ बात करता है, क्लियर हो गया? करता है ना? आप लोग करते हो पेड़ से बात कभी? बिल भी तो बात करता है। देखो, हर चीज बात करता है बीमारी भी बात करता है ना? है, समस्या बात करता है। बात करता है कि नहीं करता? गाड़ी बात करता है, गाड़ी कैसे? अच्छा, हालेलुया। इंश्योरेंस पेपर होता है, क्या बोलता है? एक्सपायर्ड हो रहा है, रिन्यूअल करा लो, होता है ना? नहीं तो फिर जब्त हो जाएगा गाड़ी। हालेलुया। कोर्ट का नोटिस बात करता है, आता है कि नहीं आता? नोटिस आता है, आता है ना? बुलाता है, इतना में हाजिर हो जाना, नहीं हाजिर होगे तो हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना बात को? मतलब बात करता है विचारों में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया है ना? तो हर चीज बात करता है, करता है, करता है ना? तो यीशु जब उस पेड़ के पास में गया तो पेड़ क्या बोला? पत्ता ही पत्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? अब पत्ता किसके लिए होता है? पेड़ के लिए। तो मतलब कैसा पेड़ था वो? स्वार्थी पेड़ था, है ना? क्या बोलता है? जो डाली फल नहीं लाएगा वो क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। फिर आग में झोंक दिया जाएगा। ठीक है? ये वचन कहता है। ये वचन कहता है। हालेलुया। क्या होगा? आग में झोंक दिया जाएगा। तो फल उत्पन्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हैं? करेंगे अब। अब करेंगे, करेंगे। कैसे करेंगे फल उत्पन्न? पहले आपको वचन से जुड़ना होगा, यीशु से जुड़ना होगा, यीशु का वचन के साथ उसके साथ में रिश्ता बनाना पड़ेगा, तब आप वैसा ही फल उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया ना? तो जब तक आप प्रभु यीशु से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप फल उत्पन्न कर सकते हैं? आप बोलोगे, अब जैसे यहाँ पे पुरुष लोग इतने कम हैं, महिलाएं इतने ज्यादा हैं, पुरुष लोग कहाँ गए हैं? अब वो लोग प्रेम लाने गए कहीं और से, है ना? अब पत्नी तो यहाँ प्रेम सीख रही है, परमेश्वर का वचन सीख रही है, मतलब प्रेम। ठीक है? अब वो प्रेम ले आएगा दूसरा, अब आप प्रेम लेके जाओगे दूसरा, यीशु वाला, है ना? और वो आपको जब आप देखोगे, है ना, तो आप उसके ऊपर में क्या हो जाओगे? भिड़क जाओगे, नाराज होगे। तो अब जब आप भिड़कोगे, नाराज होगे, तो आपका भी प्रेम गया, है कि नहीं? वचन तो आप सीखे हो ना, आपको ना प्रेम में चलना है, लेकिन सामने वाला का आप ये देख करके आप क्या होगे? नाराज हो गए। तो अब आप वचन में हो नहीं, अब दोनों बाहर हो गए। एक तो ऑलरेडी नहीं है, बाहर है, आप भी बाहर हो गए। अब घर में क्या होगा? शांति की अशांति? जानते तो हो कि यीशु नहीं रहेगा तो वहां अशांति होगा, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, यही दिक्कत हो जा रहा है। समझ में?
तो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप वचन को सुन रहे हो, सीख रहे हो। अब जब आप सीखोगे, सुनोगे, तभी तो करोगे। जब तुम अपने अंदर में प्रेम नहीं भरोगे तो दूसरा को प्रेम कैसे दोगे? क्लियर है? हालेलुया। तो हमको फल उत्पन्न करना है कि वैसे ही पेड़ जैसा रहना है। पत्ता खाली उगाओगे, हरा हरा एकदम छपराल दिखेगा, बहुत अच्छा पेड़ है, बोले साला फल ही नहीं देता है। हालेलुया। तो वैसा पेड़ को यीशु ने क्या किया? श्राप दिया। क्या बोला है? क्या बोला? आज के बाद तुम्हारा कोई फल नहीं खाएगा। क्या बोला? तेरा फल कोई नहीं खाएगा। सीख लिया। हालेलुया, है ना? प्रभु ने वचन बोल दिया, श्राप दे दिया ना पेड़ को, तो पेड़ सूख गया। सूखा नहीं पढ़े, आगे पढ़। अच्छा, अब चल जाइए सीधे 20वां वचन। यहाँ तक तो समझ में आया ना? यीशु बेथानिया तरफ से आ रहा था, उसको भूख लगा तो एगो पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखा, उसके पास गया और देखा तो फल नहीं लाया, तो प्रभु इसको क्या कर दिया? श्राप दे दिया। क्या बोला? आज के बाद तेरा फल कोई ना खाएगा, है ना? अब वहां पर काम खत्म हो गया। अब देखो आगे 20वां वचन पढ़िए। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। हालेलुया। तो सुबह में तो श्राप दिया था, तो सूखा था पेड़ क्या? कब सूखा? अगला दिन ना, उसी दिन सूखा गया। बाद में जब सुबह में उधर से आ रहा था तब देखता है कौन? चेला देखा ना। क्या बोला? कि आपने जिस अंजीर पेड़ को श्राप दिया था, अब ये अंजीर का पेड़ सूख गया है। ऐसे है ना? सही है? पढ़िए 21वां वचन। पेत्रुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया। आया अगला दिन सुबह में ना, तो जब यीशु जब श्राप दिया था उसमें पेड़ सूखा था क्या? है? पेड़ हंस रहा होगा ना। कुछ हुआ क्या? देखो अभी भी हरा भरा है। सही है? पेड़ को कुछ फर्क पड़ा? यीशु जब बोला कि आज के बाद तेरा कोई फल नहीं खाएगा, पेड़ को कोई फर्क पड़ा है? नहीं फर्क पड़ा। पेड़ हरा भरा था ना, कोई फर्क पड़ा उससे? लेकिन जब अगला दिन जब सुबह वहां से आ रहा था तो क्या हुआ? कौन सा सूख गया? कैसे सूख गया? जड़ से सूख गया। जड़ दिखता है? हैं? दिखता है? तो जब प्रभु यीशु ने जब उसको श्राप दिया था, वो शब्द निकल के जड़ में काम करना शुरू कर दिया था। वही तो मैं आप लोगों को सुबह से बता रहा हूँ कि आपका मुंह से निकला हुआ शब्द बेकार नहीं जाता है, वो आपके लिए फल लाएगा ही लाएगा। अगर आप ईश्वरीय शब्द के अनुसार बोलोगे तो ईश्वरीय कार्य होगा, और अगर आप संसारिक बात बोलोगे तो संसारिक वाला काम होगा। हालेलुया। यहाँ यीशु ने उसको बोला, पेड़ को श्राप दिया ना, तो तुरंत पेड़ सूखा क्या? नहीं, दिख क्या रहा था? हरा भरा दिख रहा था, लेकिन जड़ से काम शुरू हो रहा था। जड़ आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, लेकिन काम शुरू हो गया। क्या? प्रभु यीशु ने जो बोला था सब वो कार्य करना जड़ से शुरू कर दिया। वैसे ही जब आपके जीवन में समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है, तब आप मुंह से बोलते हो, है ना, लेकिन दिखता है कि कुछ नहीं हो रहा है,
लेकिन वो काम करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने अभी सुबह में बताया था अपने टेस्टमेंट, क्या बताया था कि ये मेरी मिसेस क्या कर रही थी, वचन का कन्फेशन कर रही थी, लेकिन हम तो पी के आ रहे थे। क्या हम एक दिन में पीना छोड़ दिए क्या? नहीं, हम तो पी के आ रहे थे, फिर भी ये वचन को कन्फेशन कर रही थी। लेकिन काम इसको क्या दिख रहा था कि हम जितना बोल रहे हैं ये और पीते जा रहा है, लेकिन काम अंदर में शुरू हो गया, दिख नहीं रहा है। वो जड़ से काम शुरू हो गया, जड़ दिखता है। तो प्रभु जो भी कार्य करता है जड़ से करता है। पूरा जड़े सुखा देगा तो पेड़ टिकेगा? हाँ। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर का शब्द को बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी जड़ से काम करता है। वो जो भी समस्या प्रॉब्लम है ना, वो जड़ से उखाड़ेगा। अब जब हम छोड़े तो आज तक हम उसको हाथ नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि वो हमको छोड़ के गया, हम नहीं छोड़े उसको। जड़ से समाप्त हो गया। वो जड़ से खत्म हो गया, वो अब मेरे यहाँ वापस नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या बता रहा हूं मैं कि जैसे प्रभु यीशु बोला वैसे ही आप जब शब्द बोलते हो वो शब्द कार्य करना शुरू हो गया। मैंने जब आपको बोला, आप लोगों को बोला कि कौन कौन नशा छोड़ना चाहता है, आप लोग हाथ उठाए। आप लोगों को मैंने यही बात बोला कि आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी शुरू करोगे आप सिर्फ ये वचन बोल करके आप कीजिए, वो वचन काम करेगा। आप अपने से बदलने का कोशिश करोगे, कभी नहीं बदलोगे। लेकिन जब आप प्रभु का शब्द को लोगे तो आप बदल जाओगे। अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे तुम दोबारा गिरोगे। लेकिन जब आप प्रभु का शब्द को अंदर लोगे, वो शब्द आपको अंदर से बदलेगा। और जब वो बदलेगा तो एक ईश्वरीय ढांचा में आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो क्या अच्छा है कि तुम खुद से बदलोगे कि प्रभु तुमको बदल देगा? लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा ना, वचन सुनने का निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। क्या कारण है अभी आप लोग का जीवन इस तरीके से है? बोलना भी आपको ही पड़ेगा। हाँ, बताइए क्या कारण है आप लोगों का जीवन क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों आप लोग इतनी कम संख्या में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या कारण है? अपने जीवन में भी क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्या कारण है कि हम लोग नशे के गुलाम में हो जाते हैं? क्या कारण है बताओ? परेशानी आता क्यों? हाँ, लेकिन हम लोग तो बोलते हैं नहीं शैतान का काम है, शैतान ऐसा कर दिया, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो सब चीज आप शैतान में बिल फाड़ोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे। तो आपको डिसीजन लेना है ना, निर्णय किसको लेना है? आपको। और निर्णय लेने का शक्ति कौन देगा? परमेश्वर का शब्द। आप जब शब्द लोगे आपका निर्णय अपने आप बदलेगा। और अगर आप खुद से बदलने का कोशिश करोगे तो बदलोगे, लेकिन पूरा समय नहीं रह पाओगे। हालेलुया, समझ रहे हो ना बात को? तो यीशु क्या किया वहां पे? जब बोला है ना कि आज के बाद तेरा कोई फल ना खाए, तो वो पेड़ सूख गया। लेकिन तुरंत सूखा था क्या? नहीं, उसमें तो हरा भरा था। वैसे ही जब आपके जीवन में समस्या है, आप परमेश्वर का शब्द को बोलोगे, है ना कि प्रभु यीशु मैं आपका पवित्र लहू पी रहा हूं, और पी लिए, ठीक है, आप पी लिए। लेकिन वहां पर तो आप पी रहे हो, लेकिन आप जो परमेश्वर का शब्द बोले हो वो कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, है ना? तो मैंने मना नहीं किया, लेकिन आपको परमेश्वर का शब्द बोलना है। फिर देखिएगा वो शब्द आपके लिए कार्य करता, वो दिखेगा, आंख से दिखेगा कि तुम तो पी रहे, लेकिन शब्द जो है वो जड़ से काम करना शुरू कर दिया। आप अपने लिए बोलो, चाहे किसी और के लिए बोलो, पड़ोस में किसी को देख रहे हो उसके लिए बोलो, लेकिन आप जब बोलते हो मुंह से निकला हुआ शब्द बेकार नहीं जाता है, वो फल लाएगा ही लाएगा। या तो वो अच्छा फल लाएगा या तो वो बुरा फल लाएगा, क्योंकि ये शब्द जो है ये आत्मिक चीज है। आत्मा दिखता है, ऐसे ही शब्द दिखता है नहीं, लेकिन वो कार्य करना शुरू कर दिया। आप जैसा शब्द बोगे
वैसे ही आपको फसल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो शब्द बोला प्रभु यीशु, है ना, तो क्या वो पेड़ जड़ से सूख गया? सूखा कि नहीं सूखा? सूखा, सूखा ना, पेड़ सूखा कि नहीं सूखा? ये सूखा वाला आज के बाद तेरा फल कोई नहीं खाएगा। पेड़ सूख गया, सूखा कि नहीं सूखा? तो कैसे सूखा? अच्छा एक बात बताओ, ये वो पेड़ सूखने में कितना समय लगता है? एक ही महीना? अरे मोटा अगर रहेगा इतना मोटा तो कितना दिन? 6 महीना, 1 साल? हाँ? कितना समय लगेगा? कम से कम 2-3 महीने से ज्यादा लगेगा। इतना मोटा पेड़ रहेगा तो उसको कम से कम 6 महीना, 1 साल तो लगेगा, बराबर धूप पड़ेगा तब जाएगा। सही? तो सोच सकते हो कि सुबह में पेड़ को कर्ज किया, श्राप दिया, है ना, कि आज के बाद तेरा कोई फल नहीं खाए। अगला दिन आके देखता पेड़ सूख गया। कैसे सूखा? जड़ से बोलता है। पेड़ कैसे सूखता है बताओ? हाँ, ऊपर से सूखते हैं। पेड़ कभी भी सूखता है ना तो ऊपर से सूखता है, लेकिन यहाँ पे वचन क्या बोलता है? जड़ से सूखा। कैसे? प्रभु यीशु ने विश्वास से बोला। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है वो तुमको नहीं लेना है। प्रभु तुमको दिया है डर, भय, चिंता, बीमारी दिया है, रोग दिया है, श्राप दिया है, फिर कहे लेके चलते हो? कभी श्राप दियो बीमारी को? उसको पहले समझा दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? श्राप दिया। किसको? पेड़ को। और पेड़ सूख गया। आप श्राप दोगे तो सूखेगा पेड़? इतना मोटा सा बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। कहीं नहीं सूखेगा? सूखेगा कि नहीं सूखेगा? ये पहले बताओ। हाँ? क्योंकि प्रभु यीशु बोला इसलिए सूख रहा, हम बोलेंगे तो नहीं सूखेगा। ऐसा है? एक सोचिए। हाँ? तुम बोलोगे तो नहीं सूखेगा? सूखेगा कि नहीं सूखेगा बताओ? अच्छा यीशु बोला तो क्यों सूखा ये बताओ? विश्वास से बोला। तो मतलब आप भी अगर विश्वास से बोलोगे तो सूखेगा कि नहीं सूखेगा? यस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्या बोलता है इस पेतरुस? क्या पूछा उसको? देखो पढ़ो 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 22वां। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। नहीं, उससे पहले वाला 21। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने साफ दिया था सूख गया है। हालेलुया। इतना आसानी से बोला होगा पेतरुस। आप लोग आसानी से बोलोगे। अभी ये पेड़ को देख रहे हो हरा भरा, और अगला दिन आके देखो सूख गया है, तो क्या बोलो? कैसे सूख गया? ऐसे बोलो? कैसे बोलो? कैसा आश्चर्य होगी? हाँ? ऐसे बोलोगे? इतना सिंपल? अरे समझ रहे हो कितना आश्चर्य हुए होंगे? अभी हरा 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 भरा दिख रहा है, और शाम तक में अगला दिन सुबह में देखो अरे ऐसे बोलोगे? अरे सूख गया यार। ऐसा बोलोगे क्या? हालेलुया, कितना आश्चर्य का बात है। हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन आगे क्या बताता है क्यों सूखा? बताओ 22वां। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। किसको उत्तर दिया? सब शिष्य था वहां पे। हाँ, सब शिष्य थे, कहीं वो लोग आ रहे थे। ठीक है, तो उत्तर कब देता है कोई? जब कोई सवाल पूछता है। सही है? तो यहाँ पे पेतरुस पूछा ना, गुरुवर ये कैसे ऐसे हो गया?
ये पेड़ कैसे सूख गया? तब उसका जवाब देता है यीशु, क्या बोलता है? ईश्वर में विश्वास करो। ये आ गया पॉइंट का बात। तो आप विश्वास करते हो? देखो वो बता रहा है कि कैसे उसने उस पेड़ को कर्ज किया, श्राप दिया, वो पेड़ सूख गया। पेतरुस पूछा कैसे होगा हुआ, लेकिन फिर यीशु ने क्या जवाब दिया? सबसे पहला बात क्या बोला? ईश्वर में विश्वास करो। तो आप लोग विश्वास करते हो ईश्वर में? हैं? करते हैं? कैसा कैसा विश्वास? वही तो अभी जानना है। जब तक आप वो विश्वास नहीं जानोगे तब तक आप कैसे उस पेड़ को श्राप दोगे? हालेलुया। हाँ, कैसे? बोलो बोलो, सही है गलत बोलो, जो समझते हो बताओ। कैसा विश्वास करते हो? हर दिन तो प्रार्थना करते हैं। अच्छा, तो मन से विश्वास करना है कि हृदय से विश्वास करना है? हाँ? है? मन से विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए बताओ? हाँ? मन हाँ, ठीक ठीक भटक जाता है। देखो मन जो है सेंसेस से चलता है, इंद्रियों से। आंख, कान, मुंह, नाक, स्किन, त्वचा महसूस करते हो ना, इसी से ना महसूस करते हो। तो स्किन, ये त्वचा। हालेलुया, समझ रहे बात को? तो मन किससे चलता है? इंद्रियों से चलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मन किससे चलता है? इंद्रियों से चलता है। हमको कैसे चलना है? इंद्रियों से चलना है कि वचन से चलना है? तो अब अगर आपको वचन से चलना है तो कहां से विश्वास करना पड़ेगा? मन से, हृदय से। तब ना आप ईश्वर के जैसे विश्वास करोगे। आया कि नहीं आया समझ? देखो मन तुमको क्या दिखाएगा? देखो जब यीशु उसको श्राप दिया, किसको? अंजीर का पेड़ को, कि आज के बाद तेरा कोई फल ना खाए, तो उसका मन क्या बोल रहा है? यीशु का मन, देखो पेड़ तो हरा भरा है, आंख से देख लो, यही तो बोल रहा है। लेकिन वो हृदय में क्या विश्वास करता है? कि मैंने जो कहा है सो पूरा हो गया है। क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे जीवन के अधीन है। हम जो बोलेंगे वो होना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो जब कब बोल रहा है? जब वो ईश्वरीय विश्वास में चल रहा है। आप अगर ईश्वरीय विश्वास में चलोगे, जैसा वचन बोलता है, तब आप बोलोगे तो आपके लिए वो होता है। उसी को तो बता रहा हूं। तो आपको विश्वास किधर से करना है? हृदय से। हम लोग विश्वास किससे करते हैं? मन से। मन से क्या? जो हमको आंख से दिखता है। क्या दिख रहा है? कि हमको बीमारी है, हमको महसूस होता है कि मेरा पैर में दर्द है, तो ये आपका मन बता रहा है। लेकिन हृदय क्या बोलता है? हृदय विश्वास का बात बोलता है। क्या बोलता है? अभी हम लोग क्या वचन कन्फेस कर रहे थे? अभी 2:24 अभी हम लोग क्या बोल रहे थे? अभी वचन का अंगीकारी कर रहे थे ना? क्या बोल रहे थे? प्रभु यीशु के तुम लोग भूल गए इतना जल्दी। क्या अभी बोल रहे थे अभी? हाँ, अरे बोलो, आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर इतना बोलने के लिए इतना समय काहे लग रहा था? अब बाकी लोग नहीं बोल रहे थे क्या? हाँ, देखो जो विश्वास करता है ना वो बोलता है, हम नहीं बोल रहे। देखो 2 कुरिन्थियों 4:13 निकालो। तुम लोग हम इसीलिए बोलने सिखा रहे हैं और आप लोगों की बोलते ही नहीं। 4:13 देखो क्या लिखा है, पढ़ो। 2 कुरिन्थियों 4:13। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हालेलुया। इसलिए मैं बोला और इसलिए मैं क्या बोलता है? मैंने विश्वास किया
और इसलिए मैं बोला। तो आप जब विश्वास ही नहीं करो तो मुंह से कहां से निकलेगा? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बोलो। आप लोगों की बोलते ही नहीं। ठान लिए कि तुम कुछ भी बोल लो, तुम कुछ भी कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा है क्या? तो क्यों नहीं बोलते? हम अपना शब्द तो नहीं बोलने बोल रहे, हम तो परमेश्वर का शब्द बोलने बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप विश्वास करते हो तो आप बोलते हो। तभी अपने लोगों ने क्या अंगीकार किया था? अभी ब्रेक से पहले अंगीकार कर रहे थे सब खड़े होके, क्या बोल रहे थे? अरे इसको याद नहीं रखोगे तो फिर आप लोग कैसे अपने ये के लिए अच्छा, बाकी लोग नहीं बोल रहा था कुछ? सब चुपचाप थे तो क्या? क्यों नहीं बोलता है? भूल गए? नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ, तो क्यों नहीं बोलते हो फिर? उधर तो पीछे वाला कोई कुछ नहीं बोलता है, आपस में बात करता है। हमसे बात करो ना। हैं? देख रहे हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, बताऊंगा। अभी सिखाएंगे भी इसके बाद। अभी सिखाएंगे भी। हालेलुया। तो क्या बोल रहा था? भले चंगे हो गए। तो ये जब आप बोलते हो, ठीक है, लेकिन आपको महसूस तो हो रहा है मेरा पैर में दर्द है। ये कौन बता रहा है आपको? आपका मन बता रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का शब्द क्या बोलता है? तुम उसके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हो। इसी को बोलते हैं हृदय से विश्वास। जब आप परमेश्वर के शब्द में विश्वास करते हो तब आप उसी के अनुसार वचन को बोलते हैं और हृदय से विश्वास करते। हमको मुक्ति कैसे मिलता है? बपतिस्मा लेने से। कैसे? हाँ, विश्वास तो कैसे? मुंह से बोलना है क्या? कि प्रभु यीशु ही प्रभु है, और हृदय से विश्वास करना है क्या? कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया है। तब आपका उद्धार होगा, तब आपका मुक्ति होता है। वचन बता दो। हालेलुया। रोमियो अध्याय 10, 8, 9, 10। इसको छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। मैं आपको बता दिया हूँ। समझे कि नहीं समझे बात को? आया समझ में? तो मुंह से बोलना है। मुंह से नहीं बोलोगे, हृदय से विश्वास नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो यीशु ने जब बोला, बता रहा है, क्या बोलता है? ईश्वर में विश्वास करो। तो कैसा वाला विश्वास करना है? हृदय वाला। हृदय वाला जो ईश्वर के वचन के अनुसार है। ठीक है? तब ना वो विश्वास कर रहा है। तब अभी क्या किसके ऊपर विश्वास कर रहा है? ईश्वरीय विश्वास कर रहा है। नहीं तो अगर मन से विश्वास करेगा तो वो मनुष्य वाला विश्वास करेगा, और अगर मनुष्य वाला विश्वास करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो हृदय से विश्वास करता है, हर एक आशीर्वाद, हर एक प्रतिज्ञा प्रभु का हम पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो हमको कैसे विश्वास करना है? हृदय से विश्वास करना है ना? अब जब तुम हृदय से विश्वास करते हो तब आप किसका शब्द बोलोगे? ईश्वर का शब्द बोलोगे। जब तुम विश्वास करोगे यीशु में, तब आप क्या शब्द बोलोगे? ईश्वर का शब्द बोलोगे। हालेलुया। ठीक है? आगे क्या था? आगे क्या बता रहा है? देखो 4, हम 21। विश्वास के नहीं, वो संत मार्कुस जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, अंजीर का पेड़ वाला। अंजीर का पेड़। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, हाँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा। हालेलुया। क्या बोलता है? अभी बताता है यीशु, है ना? पहले क्या बोला? ईश्वर में विश्वास करो। सबसे पहले क्या करना है? ईश्वर में विश्वास करना है। ईश्वरीय विश्वास। ठीक है? मनुष्य वाला नहीं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मनुष्य वाला विश्वास आंख से देखी वाला चीज होता है, लेकिन ईश्वरीय विश्वास होता है अनदेखी चीज, जो दिखाई नहीं देता, जो तुम देखना चाहते हो। आया समझ में? तो क्या बोलता है? मैं तुम लोगों से
यह कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे। यहाँ पहाड़ का मतलब समझ रहे हो? हैं? क्या? क्या बड़ा हाँ ये पहाड़ से पहाड़ हाँ। अच्छा, पहाड़ कैसे बना है? मिट्टी से ऊपर उठ गया है। मिट्टी और पत्थर से और पेड़ पौधा, इससे पहाड़ बना है। अभी तुम्हारा विश्वास आँख खोला है। क्योंकि परमेश्वर ने संसार की सृष्टि मुंह खोल के शब्द से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आया समझ में? आया? हाँ। जब आप ईश्वरीय विश्वास करते हो, कब? उत्पत्ति पढ़ो, पढ़ो उत्पत्ति पहला अध्याय 1 पद संख्या 1 पढ़ो, पहला चैप्टर। आया समझ में? नहीं आ रहा है तो तुम लोग बोल रहे ये तो उल्टा गलत बात बता रहा है। सही ऐसा बोल रहे होगे? कैसे नहीं? पहाड़ मिट्टी सबसे तो बना है। अरे तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं? हालेलुया है। तो मिट्टी वही सबसे तो बना है। सही जवाब आपका सही है, हम गलत नहीं बोल रहे। वो फैक्ट है, सॉरी हकीकत है, वो जो दिखता है। हम सुबह में क्या बताए? जो चीज दिखता है वो क्षण भर के लिए। आया समझ कि नहीं है? आया है ना? हम नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन हम लोग हृदय से जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने कैसे बनाया संसार को? पढ़ो पढ़ो 1 अध्याय 1 पद संख्या 1। प्रारंभ में ईश्वर ने हाँ, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो वो जो कुछ भी बनाया शब्द को बोल करके बनाया। आया कि नहीं आया? पढ़ो आगे पढ़ो। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथवा गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। आगे ईश्वर ने कहा। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। आया कि नहीं आया? जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया अपने शब्द के द्वारा बनाया। शब्द के द्वारा, शब्द बोला और सब बनते गया। इब्रानी का चैप्टर पढ़ लेना, उसमें खाली विश्वास के बारे में लिखा है। ठीक है, हम वहां भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज बताने जा रहे हैं वो कितना टाइम? कितना बजे? लंच ब्रेक 1 बजे तक ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आया समझ में कि नहीं आया? हम उधर नहीं जा रहे हैं। तो जो कुछ भी बनाया प्रभु पिता परमेश्वर ने कैसे बनाया? शब्द बोल के बनाया। हमने आपको सवाल पूछा चट्टान कैसे बना, पहाड़ कैसे बना, तो आप लोग बताए मिट्टी बालू पत्थर, ये ना बोले। और हम क्या बोले कि परमेश्वर के शब्द के द्वारा परमेश्वर ने कहा और सब बनते गए। हालेलुया। आया समझ में ना बात को कि नहीं आया? आया। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने जैसे शब्द बोला, वैसे ही हमको भी वो अधिकार और वो पावर सामर्थ हमको दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ आगे पढ़िएगा। ये सॉरी ये हाँ क्या बोल रहा है? यदि कोई, कौन सा चैप्टर बताया? वही मार्कुस 11 11:23। अभी सीखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट में है। हाँ 23 पढ़िए पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, यह पहाड़ से यह कहे। पहाड़ मतलब यहाँ पे
देखो यहाँ प्रभु हम लोग को सिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पहाड़ का मतलब है तुम्हारा समस्या। क्या है? तुम्हारा समस्या, है ना। क्या बोलता है? इस पहाड़ से यह कहे, क्या कहे? हाँ बोलो आगे क्या है? उठ समुद्र में गिर जा। हाँ क्या बोल रहा है? उठ समुद्र में गिर जा। क्या बोला? समुद्र में गिर जा। किसको बोलना है? पहाड़ क्या है? समस्या। तो तुम लोग समस्या को बोलते हो कि समस्या के बारे में बोलते हो? अभी तक आप लोग क्या करते थे? समस्या को बोलते थे कि समस्या के बारे में बोलते थे? आप समस्या के बारे में बोलते थे ना, तो जो आप बोलोगे वैसे ही होगा। लेकिन परमेश्वर का शब्द क्या बोलता है कि तुम समस्या को बोलो, बोलता है। पहाड़ को बोलो, बोला ना। तो पहाड़ क्या है? आपका समस्या, प्रॉब्लम्स, बीमारी, रोग, गरीबी, तकलीफ, दुख तकलीफ जो भी है वो क्या है? आपका समस्या। वो है समझो तुम्हारा पहाड़। उसको क्या बोलना है? उठ समुद्र में गिर जा। बोले हो कभी? हैं? बोले हो? जो भी मिलता है उसके समस्या के बारे में बोलते हैं। तुम लोग समस्या को बोलते हो कि समस्या के बारे में बोलते हो? मतलब बीमारी को बोलते हो कि बीमारी के बारे में बोलते हो? बीमारी तो गलती कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? बीमारी के बारे में बोल रहे हो। तो जब आप बीमारी के बारे में बोलोगे तो आपका शब्द, मुंह से जो भी शब्द निकल रहा है तो वो कार्य करेगा। जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? हमारे जीवा के अधीन है। लेकिन जब आप उस समस्या को बोलोगे, क्या बोलना है समस्या को? दो शब्द बोलना है अभी। अरे अभी पढ़ा ना, क्या बोलना है समस्या को? पहाड़ को क्या बोलना है? क्या बोलना है? उठ समस्या को क्या बोलना है? उठ। दो ही चीज बोलना है। का दर्द किसको बोलना है? अच्छा मान लो कि अगर पति पी के आ रहा है तो समस्या कौन है? पति। और पति को बोले उठ समुद्र में गिर जा। बोलेगा चलो साथ में जाएंगे। ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, उसके अंदर जो नशा का दुष्ट आत्मा है उसको बोलोगे। हालेलुया। अब जैसे मान लो कि आपका कमर में दर्द है तो क्या बोलोगे? कमर उठ और समुद्र में गिर जाए, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, दर्द का दुष्ट आत्मा। हालेलुया। तो आपको क्या बोलना है? समस्या को बोलना है। क्या बोलना है? दो चीज। क्या बोलना है? समुद्र में गिर जा। क्या करना है और किधर जाना है। दो चीज बोलना है। क्या करना है और किधर जाना है। क्या बोलना है? उठ। क्या मतलब? उठ। किधर जाना मतलब? समुद्र में। कभी बोले वैसा? उसको रास्ता दिखाना है, उसका बताना है। उसका जगह बताना है। उसको जगह बताओ कि नहीं बताना है? तुम जब बोलोगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब आप विश्वास करते हो और जब आप बोलते हो, और ये होना ही होना है। हालेलुया। क्या बोलोगे आप? मान लो पापा पी के आ गए ना शराब, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जोर से बोलो। बोलो ना। तब तो सीखोगे। सीखोगे। बोलो क्या बोलोगे? पापा को बोलोगे क्या? नहीं, क्या बोलोगे? किसको बोलोगे? किसको बोलोगे? बोलो 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 बोलो। पापा को बोलोगे तो बोलेंगे चलो बेटी हम लोग दोनों जाके गिरते हैं। हैं? किसको बोलोगे? हाँ, उसका अंदर में कौन सा है? नशे का दुष्ट आत्मा, उसको बोलोगे, है ना। नशे का दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से उठ, उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा। यीशु का नाम लेना मत भूलना। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? तो ये हम जब विश्वास करते हैं तब ऐसा हमको बोलना है, ठीक है। अब विश्वास कौन सा वाला विश्वास? आंखों देखी वाला कि अनदेखी वाला? हाँ, अनदेखी वाला विश्वास। उदाहरण दूं? उदाहरण अभी समझोगे? उदाहरण बताऊं? हैं?
बहुत अच्छा उदाहरण है, इससे हम बहुत सीखे। हम भी नहीं समझ रहे थे। बताओ बताओ, समझोगे ना, सीखोगे ना। हालेलुया। मेरे पास ना 10 रुपया है, ठीक है, और मेरा पड़ोस में है, उसको दवाई का जरूरत है ना, तो मैंने उसको प्रभु के राज्य के लिए अपन ने दवा खरीदने के लिए पैसा दे दिया। यानी मैंने प्रभु के राज्य के लिए 7 रुपया खर्चा कर दिया। अब बताओ मेरे पास कितना रुपया बचा है? 3 रुपये। 3 रुपया दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो हमको देखी हुई चीज में विश्वास करना है कि अनदेखी चीज में विश्वास करना है? तो 3 रुपये में विश्वास करोगे कि 700 रुपया में विश्वास करोगे? जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है। तो 700 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ? हाँ, कैसे मिलेगा बताओ? जल्दी बता, जल्दी बता। वचन में लिखा है, निकालो, लूकस 6:38। अच्छा पढ़ेगा ना? कैसा बोला था वचन? क्या बोलता है? लो और तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसे ही है? लो की दो? हमको लगता है लो लिखा है, लो लिखा हुआ है। देखो तो 6:38 लूकस, हमको लग रहा है लो और तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखो देखो ठीक से देखो बाइबल, मेरी बाइबल गलत है लगता है। लो लिखा है शायद, है? सही में? लिया कि दिया? लो और तुम्हें दिया जाएगा कि दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसे लिखा है? नहीं, मेरा गड़बड़ लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक से पढ़ो, ठीक से देखो। लो है कि दो है? दो और तुम्हें भी, तो तुम लोग देते हो। जब आप विश्वास करते हो तब आप देते हो, और जब आप देते हो तभी ना आपको मिलेगा। प्रभु का वचन क्या बोला? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तो कैसा देगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी माँ तुम्हारे गोद में डाली जाएगी। तो ये विश्वास है। अभी तुमको बोले 10 में से हम 7 रुपया प्रभु का राज्य में खर्चा करेंगे, कितना बचेगा मेरे पास? हम प्रभु का राज्य में 7 रुपये बोल रहे, तो हमको कितना बचेगा बताओ? दबा दबा के जब मिलेगा तो कितना? तो जब दबा के मिले तो कैसे मिलेगा? 3 रुपये मिलेगा। कितना? हालेलुया। तो जब आप विश्वास करते हो तब आपको, आप देते हो, और जब देते हो तो आपको प्रभु वैसे देता है। ये लिखित वचन है प्रभु का। शैतान का तो कोई लिखित वचन नहीं, लेकिन उसमें विश्वास कर लेते हो। जब कोई आदमी इधर से आएगा फेरी वोरी वाला, बोलेगा ये दवा ले लो, इससे ठीक हो जाएगा, तो आप लोग क्या कर लेते हो? ले लेते हो, पैसा दे के खरीद लेते हो दवा। सही है? सही है ना? उसका तो कोई लिखित वचन भी नहीं है, उसका तुम लोग विश्वास करते हो। ये परमेश्वर का लिखित वचन है, वो लिख के दिया है कि दो और तुम्हें दिया जाएगा। तो तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो? वो तो बोल रहा दो और तुम्हें दिया जाएगा। वो तो लिखा हुआ नहीं है, बिना लिखा हुआ में आप लोग विश्वास कर लेते हो। ये तो लिखित वचन है, और स्वयं प्रभु यीशु है। हालेलुया। तो आप कहाँ विश्वास कर रहे हो? ईश्वरीय विश्वास कर रहे हो? इसको बदलना होगा। आप लोगों को महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं? वचन को सुनोगे तब तो वो बदलेगा वचन आपको। अभी आप वचन सुन लिए और यहाँ से बाहर निकले और सामने से कोई आपको थोड़ा सा हैरान परेशान किया और आप फिर उसके विरुद्ध में लड़ गए, तो आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हो? प्रभु क्या बोलता है? एक दूसरे से तो कहाँ प्रेम करते हैं? जब तुम्हारे साथ में सामने वाला तुम्हारे लिए अच्छा करता है तब तुम प्रेम करते हो। तो क्या मतलब हुआ प्रेम का? आप ईश्वरीय के विश्वास में नहीं चल रहे हो मतलब। अब उसके बाद बोलोगे कि प्रभु मेरा बात नहीं सुनता, कैसे सुनेगा बताओ? आप प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। आप प्रार्थना दिन रात कर रहे हो, नो डाउट, अच्छा है,
हम प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, लेकिन सोचो कि जब आप वचन को ले ही नहीं रहे हो, उसके अनुसार जिए नहीं रहे हो, तो प्रार्थना करोगे भी तो प्रभु कहाँ से सुन पाएगा? आप उसके साथ सहमत ही नहीं हो। प्रभु बोलता है कि दो और तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु बोलता है दो और तुम बोलते हो नहीं हम लेंगे। देते हो आप लोग? हैं? देते हैं? तुम लोग देती हो? हैं? बोलेगी हम लोग कमाते ही नहीं था। अरे कम प्रेम देती हो? प्रेम देती हो? क्षमा देती हो? दया देती हो? हैं? मैं उसी के बारे में तो बता रहा हूँ। पैसा सोच लेती का। हालेलुया। तो जब आप प्रेम दोगे तो दबा दबा के आपको भी प्रेम मिलेगा, लेकिन आप जब अगर नफरत दोगे, गुस्सा दोगे, तो वो भी दबा दबा के मिलेगा, भर भर के। हालेलुया। आए समझ में? तो इसी विश्वास के बारे में बात बोल रहा है। जब तुम ऐसा विश्वास करोगे और बोलोगे तो वो तुम्हारे लिए होगा, वो नहीं होना है। तो क्या बोलना है? समस्या को, प्रॉब्लम को क्या बोलना है? समस्या और प्रॉब्लम को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? उठ समुद्र में गिर जा। किसके नाम से? किसके नाम से? हाँ, वो बोलना मत भूलना। हालेलुया। मैं तो बोलेगा तुम कौन बोल रहे हो? हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पेड़ का स्वभाव तो नहीं बताया, वो छूट गया। अच्छा, तो कहा गया था प्रभु यीशु अंजीर का पेड़ के पास में? इसको भी जानना जरूरी है कि नहीं है? काहे के लिए गया था? भूख लगा था इसलिए। तो भाई भूख लगा था तो अंजीर का पेड़ के पास गया, तो अंजीर का पेड़ सीजन तो था नहीं, फिर काहे के लिए गया? मौसम तो नहीं था, फिर काहे के लिए गया? आप लोग को बोला मैं जामुन के पेड़ के पास जाओगे अभी? काहे नहीं जाओगे? अच्छा अभी सीजन नहीं है, हैं? जब जामुन का आए उसमें जाएंगे। मतलब होशियार हो ना, हैं? ये जामुन का पेड़ है। हालेलुया। उसी का पेड़ के नीचे बैठे हो। देखो तो अभी कहीं नहीं, ये तो हरा भरा पेड़ भी दिख रहा है, हैं? तो क्यों नहीं जा रहे अभी? हैं? तो प्रभु यीशु क्यों गया अंजीर के पेड़ के पास में? जब उसका मौसम ही नहीं था तो क्यों गया? बताओ क्यों गया? क्या करने गया था? इसलिए गया था, अंजीर का पेड़ का स्वभाव है ना? जब कभी भी पत्ता आएगा ना तो उसके साथ फल आना ही आना है। आया समझ में कि नहीं आया? आया? पूछ लेना उसको, वो देखा है। जब पत्ता आता है ना उसी समय फल आता है, एक साथ लेकिन वो पेड़ पत्ता लाया, फल नहीं लाया, मतलब वो पेड़। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आया समझ में कि नहीं आया? सब पेड़ को बोलता तो वो तो एक ही पेड़ को बोला। अगर सब पेड़ को बोल देता है यीशु तो सब पेड़ सूख जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आया समझ में कि नहीं आया? आया। तो क्या बोलना समस्या को? यीशु के नाम से उठ समुद्र में गिर जा। तो घर में समस्या हो तो क्या बोलोगे? समस्या को बोलोगे कि समस्या के बारे में पड़ोस को बताओगे? क्या बोलोगे? यीशु के नाम से उठ समुद्र में गिर। उठ समुद्र में गिर जा यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। बोलोगे इतना? कोई ऐसे हिलते डुलते आए तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे? नशे की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से उठ उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा। धन्यवाद यीशु। बोलोगे इतना? हैं? अगर कोई नशे में आया है तो उसके लिए भी यही बोलोगे। सही है? सही है ना? अगर किसी को शरीर में दर्द होगा तो क्या बोलोगे? दर्द की दुष्ट आत्मा
उठ, उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा। बोलोगे? हालेलुया। यहाँ पे किसी को शरीर में दर्द है? किसी को भी कोई समस्या है? बॉडी शरीर में किसी को दर्द है क्या? है तो हाथ ऊपर कीजिए। हालेलुया। खड़े हो जाइए जो लोग को है। थैंक यू जीसस। खड़े हो जाइए। जिसको शरीर में दर्द है खड़े हो जाइए। और कुछ लोग इधर आ जाइए, सामने में आइए। 5-6 लोग आइए इधर सामने। ये उठता है? नहीं, वो खुल जाएगा। ये यहाँ से ऐसा उठता है। अच्छा हाँ ठीक। नहीं, सब मत आइए तो फिर वो नहीं होगा, है ना? आप लोग ऐसा ऐसा खड़े हो जाइए। ऐसा 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 घूम जाइए। इधर नहीं, उधर सामने तरफ मुँह कीजिए। इधर 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 खड़ा कर हाँ, इधर इधर एक लाइन से ऐसा खड़े हो जाइए जिसको है। दयानंद, ये कैमरा को आप लोग वहाँ पर खड़े रहिए, है ना? इधर नहीं होगा जगह, वो अपनी जगह में रहिए। उधर जाइए ना, मैं बता रही हूँ। बड़ा ऐसा जगह और जिसको सीखना है, मतलब ये अधिकार सबको प्रभु दिया है। मैं बताई थी ना, ये अधिकार सबको दिया है। तो ये आप लोग के हाथ से भी होगा। तो आप लोग उनको कैसे खड़ा कराए? तो कौन करना चाहेगा इसको प्रैक्टिकल? बच्चा लोग करेगा। आ जाओ, खड़े हो। जो करना चाहते देखो कि प्रभु कैसे तुम्हारे द्वारा भी काम करता है। आओ इधर आओ, एक 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 को करो। अभी तुम लोग डॉक्टर हो यीशु के ऐसे, है ना? आओ, एक एक जन को करो। 1 2 3 4। और उधर आप लोग जो लोग बैठे हैं, अगर करना चाहते तो उनको उनको उनके लिए भी कराओ। हो गया ना? हाँ, ये तो हो गया ना 5 जन। हाँ। और उधर एक एक को पकड़िए। एक जन हो जाएगा। ऐसा 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 लंबा हो जाइए ना थोड़ा। लंबा ऐसे। हो गया। तुमको भी प्रॉब्लम है? एक काम कीजिए ना, ऐसे हो जाइए ना, जिसको जिसको ये इधर से एक लाइन से खड़ा हो जाइए। जल्दी जल्दी करिए। जल्दी फादर बोल रहे हैं कि जल्दी करने के लिए 1 बज रहा है, ब्रेक देंगे। जल्दी करिए। और जो नहीं, जो ये है उसके ठीक है। और लोग कौन कौन ठीक है? पीछे वाले सब उतना ज्यादा हो ही नहीं रहा ना, आधा लोग नहीं खड़े हुए हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, अभी सुनिए आप लोग, है ना? इधर देख करके, ठीक है? आप लोग देखिए, सुनिए, वही चीज है बताने जा रहे हैं, ठीक है? और आखिरी अभी में है फिर ना, वैसे आखिरी करेंगे। भी है कर रहे हैं। तो हम लोग उसमें भी करेंगे, है ना? अच्छा, लास्ट में फिर करेंगे नहीं तो फिर, करेंगे, है ना? ठीक है? ठीक है, आप लोग बैठ जाइए तब, है ना? ठीक है, सुनिए, देखिए, है ना? देखिए उतना लोग ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, देखो कि कितना साधारण है ना? बैठिए। और आप लोग ना, जो मैं बोल रही हूँ उसको मत दोहराना। जो लोग बीमार है वो लोग, जो लोग प्रॉब्लम में है या जिसको तकलीफ है, वो नहीं बोलेगा। अभी आप लोग सुनो। नेक्स्ट ईयर में हम लोग जब ब्रेक के बात करेंगे उस समय होगा। हाथ पकड़ो, है ना? और आँख बंद कीजिए। तो ऐसे 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 करो, ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे पकड़ो, हाँ, पकड़ो दोनों हाथ पकड़ो। पकड़ो। और जिनको शरीर में प्रॉब्लम है, आप लोग आँख बंद कीजिए। आँख और बंद कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, सबको बॉडी में मतलब शरीर में दर्द है क्या? यहाँ सबको दर्द है, समस्या ना? तो आप लोग आँख बंद कीजिएगा और यीशु को देखिएगा कैसे क्रूस पे वो टांगे गए हैं और उसके शरीर में पूरा जख्म है ना? वो आपके दर्द को अपने शरीर में वो ले लिए, ठीक है? आप लोग और वो उसको देखिए
आंख बंद कीजिए और उसी में अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए, ठीक है, उसी में फोकस कीजिए। और तुम लोग जो मैं बोलूँगी उसको दोहराना, सुनना और ये करना कि तुम्हारे अंदर कौन है तुम लोग के अंदर यीशु है ना। तो अभी तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु है, और तुम्हारे द्वारा यीशु इनको पकड़े हैं, ठीक है। तो आंख बंद करो और पूरा विश्वास के साथ कि मेरे अंदर यीशु है और यीशु ही इनको, मैं वही प्रेम और वही कंपैशन को बोलते हैं, करुणा से मैं इनको वो कर रही हूँ, है ना। आंख बंद करो और जो मैं बोलूंगी उसको तुम लोग दोहराना। आप लोग मत बोलना, है ना। जिसको समस्या है वो लोग आप चुपचाप से सुनिए और यीशु के में ही फोकस कीजिए, ठीक है। आंख बंद करो तुम। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ इतने सालों से मैंने आपके वचन सुना, पर मैं विश्वास के बारे में नहीं जानती थी। पर आज मैंने विश्वास को जाना है और ये जाना कि आपने मुझे हर समस्या को जड़ से उखाड़ने का अधिकार दिया है। जो सामर्थ आप में है वही आपने मुझे प्रदान किया है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है जो कोई आप में विश्वास करेगा वो आपके जैसा कार्य करेगा, बल्कि आपसे भी महान कार्य करेगा। मैं आपके हर एक प्रतिज्ञा पर विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, आपने मुझे जो अधिकार दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इनके शरीर में जो कोई भी दर्द की आत्मा है, बीमारी की आत्मा है, शैतान के हर एक दुष्ट कार्य को मैं तुम सबको यीशु ख्रिस्त के नाम से आदेश देती हूँ। अभी इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से जड़ से उखड़ और जाकर उस समुद्र में गिर जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाया है। मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। प्रभु यीशु, जिस तरह आपने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो जड़ से नाश हो गया, उसी तरह मैं तुझे दर्द की आत्मा, बीमारी की आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से श्राप देती हूँ। तुम अभी इसी वक्त इनके शरीर से जड़ से नाश हो गए हो और ये पूरी तरह से दर्द की आत्मा से मुक्त हो गई है। धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है जो कोई प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि ये पूरी तरह से मुक्त हो गई है, चंगी हो गई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
क्या दर्द था, अभी है। देखो आप लोग जो समस्या था सब लोग, अरे एक दूसरे को मत देखो, अपना अपना चेक करो भाई। अभी है क्या दर्द? अभी है, लग रहा है? अभी नहीं है ना? अभी है? हाँ? हल्का लग रहा है। दर्द हल्का लग रहा है कि शरीर हल्का लग रहा है? हल्का हो गया है ना? आपको? आपको मेरे को हाँ ऐसा तो कुछ हल्का लग रहा है। दर्द नहीं लग रहा? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सबको हल्का हो गया। आप ब्रदर आप वो पकड़ते हैं ना, वो क्या? हाँ? अभी अभी बोलिए ना, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु बोलते हुए चलिए। तो चलिए चलिए, बिना डंडा का बिना डंडा का छोड़ दो। धन्यवाद बोलिए, मुंह से बोलिए। धन्यवाद यीशु बोलते जाइए, जाइए सीधा चलिए, सीधा चलिए। आप धन्यवाद यीशु बोलने में खाली ध्यान रखिए। बोलिए धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप लोग क्या चीज नहीं कर पाते थे? हाँ, उसमें ध्यान रखिए, धन्यवाद यीशु में। हालेलुया पीछे का धन्यवाद यीशु बोलते जाओ। हालेलुया। जो हल्का हल्का सा जो है ना वो भी चला जाएगा। बोलो आइए धन्यवाद। आइए वापस आइए, बोलो चलिए स्पीड चलिए। धन्यवाद यीशु बोलते धन्यवाद यीशु बोलिए। नहीं, चलना नहीं है पर आप करो ना, उसको जाओ। आप करो। क्या जॉइंट में दर्द था, चलने में दिक्कत होता था? धन्यवाद यीशु, बस बोलने में ध्यान रखिए, उधर चलने में ना, चलिए स्पीड चलिए। ठीक है साहब, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। यीशु, धन्यवाद यीशु। और फिर जाइए आपका पैर में था क्या था? हालेलुया, थैंक यू जीसस, हाँ हाँ, आपका ध्यान धन्यवाद यीशु में रखो। कैसे आपको है? अभी नहीं है ना? आपको क्या करना है? सिर्फ धन्यवाद देना है। क्या करना है? धन्यवाद देना। धन्यवाद देने में ध्यान रखना है। धन्यवाद किस लिए? कि प्रभु यीशु ने हमको हमारे सब बीमारी रोग को अपने ऊपर में लिया। हालेलुया, धन्यवाद देते धन्यवाद यीशु। वो खाली बोलते जाइए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। है अभी कोई दर्द? अभी कैसा दर्द है पूरा? हालेलुया। आप चल के देखो, थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो। पैर में बोल रहे हैं। तो थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु बोलते जाओ, धन्यवाद यीशु बोलते जाइए, बोलते जाइए। और दूसरी बात है, आप लोग जैसे किसी को जो कुछ भी आपके अंदर में, मान लो कि किसी को किसी के प्रति कोई भी नाराजगी है, आप इसको क्षमा नहीं कर सकते हो, है ना? मतलब अभी तक नहीं किए हो, ठीक है? लेकिन आप ये निर्णय जैसे लेते हो कि प्रभु मैं अपने बल से क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन आपके सामर्थ्य से मैं उस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ। जैसे करोगे ना, आपका जो कुछ भी थोड़ा है वो तुरंत जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद उस चीज को रोक। आप लोग का धन्यवाद, आपको लग रहा है कि धन्यवाद से क्या होगा? धन्यवाद देने से आपका शरीर का पूरा चीज पूरी तरह से जाता है। छोटा सा जो अटका रहता है ना, केवल धन्यवाद यीशु के बोलने से जाएगा। कैसा है अभी? अब नहीं है ना? ऐसा नहीं कि उसको ठीक हो गया तो मैं, अरे अभी मैं कैसे बोलूंगी, ऐसा वाला नहीं, है ना? क्योंकि यहाँ प्रभु का महिमा हो रहा है ना? आपको पूरा आपको ठीक। सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना देते ही रहना। सबको ऐसा नहीं है, धन्यवाद देते रहना। धन्यवाद यीशु बोल के चलना है, जो कुछ भी करना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तुम लोग तो डॉक्टर बन गए, देखो। तुम लोग की हाँ, है तो सोचो कि अगर अभी आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा, अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में बताओगे, फायदा होगी नहीं? कोई बीमार है तो जाके, कल मैं जब बोल रही थी कोई किसी के ऊपर हाथ रखेगा तो ठीक हो जाएगा। सब क्या हंस रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? कैसे रखेंगे ना, हालेलुया, है ना? आप कोई डर है? अरे सीधे जाओ और हाथ रखो और बोलो कि दर्द का दुष्ट आत्मा मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, इस व्यक्ति के अंदर से जड़ से होकर और जाके समुद्र में गिर। इतना ही बोलना, धन्यवाद यीशु बोलना, बोलते जाना अपने आप। हालेलुया। कब निकल जाएगा? अभी हम लोग लंच के बाद और जो लोग बाकी उनके लिए करेंगे, है ना? आपको लेकिन शब्द को सुनना है, वचन को सुनना है ध्यान से, ठीक है? हालेलुया। तो लंच के बाद हम लोग मिलते हैं फिर।
ब्रेक के बाद, ठीक है? क्यों फादर जी? हाँ लास्ट प्रेयर। हाँ, इसके बाद फिर होगा, फिर बैठेंगे बच्चे। ठीक है, हाँ, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि उनको बुला के कि हम लोग को छोड़ करके ही जाएंगे, है ना? जो है, हालेलुया। करके ही ठीक जाएंगे। है। ठीक है, लास्ट अंतिम में फिर प्रेयर करेंगे। करके खत्म। हाँ, फादर फादर ठीक है, बैठिए। क्या बहुत मुश्किल है? समझ में आया आप लोग को? कोई कुछ बोलते ही नहीं है। इस स्वर्गीय पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, इस समय के लिए। हमारे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक जीवन में जो कष्ट वेदना हमने सहन की, प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो पिता परमेश्वर जब इस सेवन के जो खतरनाक हमारे निर्माण की गई, जिसका हम सेवन करें, इससे हमारे शरीर और आत्मा को फायदा हो, आध्यात्मिक जीवन में जो हम चाहते हैं प्रभु आशीष कर दे। हमारी प्रार्थना है अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन।